हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? माता रानी की कृपा से आप सब मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, हम फिर से लेकर आ गए हैं कि न्यू सेशन को, एक न्यू वीडियो को लेकर आ गए हैं जिसमें चैप्टर 6 का आपका वर्णन किया जाएगा बच्चों। और ये क्या है बच्चों? काव्य खंड है। क्या है बच्चों? काव्य खंड में चैप्टर 6 है। इससे पहले 5 तक आपको वीडियो मिल गया होगा। 5 तक वीडियो आप जाके यूट्यूब चैनल पर जीनियस फैक्ट्री सर्च कीजिएगा बच्चों, तो आपको 5 चैप्टर तक मिल जाएगा। आज जो हम लोग करने वाले हैं वह है छठा चैप्टर बच्चों। और उस छठा चैप्टर का क्या नाम है आप खुद ही देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा है। छठा चैप्टर का क्या नाम है? जो जनतंत्र का जन्म है बच्चों। छठा चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। किस चीज का जन्म बच्चों? जनतंत्र का जन्म, यानी जनता का जन्म होने वाला। ठीक है, जनता का उदय होने वाला है बच्चों। इसका लेखक आपको पता होना चाहिए। जनतंत्र के जन्म के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इसलिए आप ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा बच्चों। तो हमारे साथ किताब कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और किताब में निकालिए बच्चों छठा चैप्टर जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। उसमें देखिएगा जो कविता है उसके लाइन बाय लाइन से हमने ऑब्जेक्टिव निकाला है। जितना भी ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन निकाल सके उतना हमने ऑब्जेक्टिव निकालने का प्रयास किया है बच्चों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यह वीडियो आपके लिए लाभदायक ही होगा। अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ इसको भेज दीजिए ताकि वह भी हमारे वीडियो को देखें और उन्हें भी थोड़ा लाभ हो। बिना समय बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। क्या है? कहता है पहला प्रश्न बच्चों कि हुंकार किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है बच्चों? बताइए, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? जल्दी बताइए प्यारे, किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है? ऑप्शन ए है शासक, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन डी जनता। सॉरी बच्चों, ऑप्शन सी जन। एक मिनट, क्या है? साफ साफ दिख नहीं रहा। अच्छा हाँ, ऑप्शन ए है शासक, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी जनता। बताइए क्या है? जो आप सब कविता पढ़े होंगे तो बताइए जल्दी जल्दी। अगर हम बता देंगे बच्चों तो कयामत आ जाएगी, क्योंकि आप लोग का पढ़ा हुआ पर साफ पर किए करा पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए क्या है पहला। कह रहा है शासक, राजा, विदेशी, जनता। तो बताइए उसमें किस चीज का वर्णन किया गया था? जनता का ना वर्णन किया गया था मेरे प्यारे, तो जनता हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिए बच्चों, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? राष्ट्र कवि। अब अगला प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रपति, सॉरी बच्चों, राष्ट्र कवि किनको कहते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ के थे बच्चों? सिमरिया बेगूसराय। फिर कह रहा है सर्दियों की ठंडी बुझी राख अब सुगबुगा उठी है। यानी कई दिनों से वह बुझी हुई है लेकिन अब उसमें आग पकड़ रही है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह का पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर का है। आगे, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? बताइए बच्चों, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? जल्दी जल्दी बताइए, किस काल के प्रमुख कवि हैं दिनकर जी? किस काल के प्रमुख कवि हैं बच्चों? चलिए, उत्तर छायावाद है,
बच्चों लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। एक में होना चाहिए था उत्तर छायावाद, ये दो में तो एक ही लिख दिया है, छायावाद छायावाद लिख दिया है। खैर इसके आगे लगा लीजिएगा उत्तर छायावाद, दोनों सही हो जाएगा। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? 18 नंबर प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता था बच्चों, जनता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों? उर्वशी पर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों कि कह रहा है मेरे प्यारे, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनतंत्र के जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा? जनता को, क्योंकि जनता के ऊपर लिखा गया था, राजा के ऊपर नहीं, देवता के ऊपर नहीं, राक्षस के नहीं। आगे, मिट्टी की ओर इनकी कहता है, मिट्टी की ओर किनकी कृति है? मिट्टी की ओर इनकी कृति है, मतलब मिट्टी की ओर क्या है? कविता है, कहानी है, यानी पाद मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कविता। और गाथ मतलब होता है बच्चों कहानी। सी है काव्य, डी है इनमें से सभी। बताइए कौन है जो, बताइए कौन है मेरे प्यारे? बताइए कौन है जो मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर आपका कद हो जाएगा बच्चों। दिनकर जी की रचना है, मतलब दिनकर जी क्या सा रचना किए? उर्वशी किए हैं, इसके पहले वाला तभी मारे थे इसको। आगे प्रश्न कह रहा है बच्चों कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन कौन सा है? रेणुका है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, इनमें से सभी है। बताइए, कॉपी जल्दी जल्दी किताब उलट कर देखिए, आपको मिल जाएगा, जल्दी जल्दी मिल जाएगा बच्चों। इसमें डी हो जाएगा, सभ्य था बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? बताइए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे? ऑप्शन ए 30 सितंबर 1908, ऑप्शन बी 21 सितंबर 1908, ऑप्शन सी 22 सितंबर 1908, ऑप्शन डी 23 सितंबर 1908। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, 23 सितंबर 1908। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है? कह रहा दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था बच्चों, दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर जी की माता का क्या नाम था? दिनकर जी की माता का नाम था मनरूप देवी बच्चों, दिनकर के माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? आगे बढ़ते हैं। दिनकर की किस रचना को वर्ण को नायक बनाया गया है? कहता है दिनकर की इस रचना में वर्ण को नायक बनाया गया? उर्वशी, रसिमरथी, होंकार या हारे को हारे नाम? बताइए, 15 नंबर प्रश्न हम लोग पहुंच गए, जल्दी बताइए बच्चों। रसिमरथी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए? बताइए, दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए थे? याद है दिनकर जी कब मैट्रिक पास किए हैं जो? दिनकर जी मैट्रिक कब पास हुए मेरे प्यारे, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। बताइए, कब मैट्रिक किए थे? 1928 में मेरे प्यारे, 1928 में। अगला प्रश्न, दिनकर की गद्य कृति है, करके कौन सा गद्य कृति है? अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, पाटपीपल, इनमें से सभी। बताइए कौन से गद्य कृति हैं बच्चों? दिनकर की गद्य कृति कौन है? दिनकर की गद्य कृति सभ्य हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी। दिनकर जी ने बीए ऑनर से कब पास किया? बीए दिनकर जी कब पास किए थे? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। बताइए कब पास किए थे मेरे प्यारे, जल्दी जल्दी बताइए।
हम सबका कमेंट देख रहे हैं बच्चों, टाइम बर्बाद नहीं करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1932। राष्ट्रवंती के रचनाकार कौन है? उत्तरी की तो डी ऑप्शन देवे नहीं किया मेरे प्यारे, तो डी ऑप्शन लिख ना लीजिए, लिख लीजिए गुरु नानक। गुरु नानक। तो बताइए रसवंती के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, आगे गुरु नानक, रामधारी सिंह दिनकर। आंख मूंद के मार ले जाइए। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर? संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, सी अर्धनारीश्वर, डी मिट्टी की ओर। बताइए दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे? संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। अगला प्रश्न, कवच का अर्थ क्या होता है? बच्चों हम आपको पहले से कह रहे हैं कि शब्दार्थ आप लोग देखते रहिए। शब्दार्थ जब तक नहीं देखिएगा कुछ कुछ प्रश्न आपसे हल नहीं होगा। तो ये है बच्चों गवाच शब्दार्थे है। तो गवाच का अर्थ क्या होता है? गाय के सिंग, गाँव की आंखें, बड़ी खिड़की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए गवाच का अर्थ क्या होता है? गवाच का अर्थ होता है बच्चों बड़ी खिड़की, बड़ी। अगला प्रश्न, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है? ने अपना पढ़ाई कहाँ तक किया है? इंटरमीडिएट, बी बीए ऑनर्स, सी एमए ऑनर्स, डी पीएचडी किया। कहाँ तक उनकी पढ़ाई लिखाई हुआ है मेरे प्यारे? जल्दी बताइए। उनकी पढ़ाई बीए ऑनर्स तक उन्हें रुक गया था। बीए ऑनर्स तक करवे किए। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण से, भारत विभूषण अग्रवाल पुरस्कार से, भारत रत्न से, ऋतुराज सम्मान से। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे प्यारे। क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया? पद्म विभूषण, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारत रत्न से, ऋतुराज सम्मान। जल्दी बताइए, बताइए बताइए जल्दी बताइए। पद्म विभूषण से दिया गया था मेरे प्यारे, टाइम बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा। उर्वशी किसकी कृति है? बताइए उर्वशी कोई पूछना है जी? रामधारी सिंह दिनकर का। ये भी कोई बात हुआ? 25 नंबर, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए? दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे ये बताना। प्रश्न ये है पूरा। किस विश्वविद्यालय के? बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। जल्दी बताइए बच्चों किस विश्वविद्यालय के बनाए गए थे? बताइए मेरे प्यारे, जल्दी जल्दी। भागलपुर विश्वविद्यालय के बनाया गया था, भागलपुर विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न, किसे सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? बताइए किसे सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है राजतंत्र को, ऑप्शन बी है सामंतवाद को, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। बताइए। ऑप्शन डी तो देवे नहीं किया है क्या? क्या समझ में नहीं? ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे प्यारे राजाओं को। आप बताइए इसको सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। देखिए राजतंत्र भी है, सिंहासन खाली करने की बात करते हैं सामंतवाद को, तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा बच्चों, ए और बी दोनों हो जाएगा, सात दोनों हो जाएगा। 27 नंबर का, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता ने देवता किसे कहा? राजतंत्र के जन्म में देवता किसको कहा गया? ये पूरा प्रश्न है, मूल प्रश्न यही है। देवता किसे कहा गया है ये बताइए। देवता किन्हें कहा गया है? राम, कृष्ण, बुद्ध, किसान मजदूर। तो किसान मजदूर हो जाएगा बच्चों, वहीं तो देवता थे राजधानी।
दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? दिनकर की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ था? घर से, पिताजी से, गांव और आसपास से, जिला स्कूल से। कहाँ से हुआ था प्रारंभिक शिक्षा? अच्छा ये बताइए, आप लोग के पढ़ाई कहाँ से होता है शुरुआत में? शुरुआत में पढ़ाई कहाँ से होता है ये बताइए? गांव से ही पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी से शुरुआत करते हैं, गाँव के आसपास से हो जाएगा। दिनकर का निधन कब हुआ? दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ बच्चों? 21 जनवरी 1971, 22 फरवरी 1972, 23 मार्च 1973, 24 अप्रैल 1974। बताइए बच्चों, दिनकर की सॉरी बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत है, लोग बनाए रखिए, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा बच्चों, बस 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, हम आपका 1 मिनट लेंगे। ऐसा बोर्ड बंद हो गया बच्चों। तो आप सब बताइए कि 27 नंबर तक आपका कितना सही हुआ मेरे प्यारे? 27 नंबर तक कितना सही होगा? आपका कविता हम जो है 7 चैप्टर तक बता दिए हैं बच्चों। अब इसके आगे आपको क्या चाहिए ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सर अब तो कविता हमारा क्लियर हो रहा है, कहानी पर ध्यान दीजिए या संस्कृत पर ध्यान दीजिए या व्याकरण पढ़ा दीजिए, कुछ बात बताइए बच्चों, कहाँ से आपको बताया जाए। चलिए ये रहा है आपके बोर्ड पे प्रश्न आ गया बच्चों। बताइए कब निधन हुआ था इनका? 24 अप्रैल 1974 में रामधारी सिंह दिनकर जी दुनिया से अलग हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे, कवि कहता है दिनकर ने राजतंत्र का शीर्षक, कहता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दूधमुही का प्रयोग किसके लिए किया था? अपनी बेटी के लिए, समाज के किसी भी बालिका के लिए, जनता के लिए, पड़ोस की बच्ची के लिए? तो जनता के लिए था दूधमुही, उसको थोड़ी हम बाला सकते हैं खिलौना दूधमुही करके, है कि नहीं? 30 नंबर प्रश्न हम लोग पहुंच गए हैं। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कौन कार्य करते रहे? सारा प्रश्न बच्चों, प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे, कह रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत कौन थे? दिनकर थे, रसखान थे, अनानंद थे, प्रेमगन? तो ये तो बच्चों दिनकर था, ये कोई बात हुआ? तो मजाक हो गया भाई कि यही बात बार बार दिया जा रहा है। चलिए ये रहा आपके आज का अंतिम प्रश्न। आपके आज का अंतिम प्रश्न है बच्चों, तो आप सब बताइए कि सर मेरा 33 में 30 सही हो गया, 32 सही हो गया, 31 सही हो गया, सर 20 गो हुआ, 25 गो हुआ, या कितना आपका सही हुआ ये बताइए एक बार जरूर। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या कहता है। रामकथा दिनकर जी की कविताएं हैं, यानी कौन कौन से कविता है उस सबको हम लिख दिए हैं बच्चों। कह रहा है कविता कौन कौन से है जो प्राणभंग नहीं बच्चों, प्राणभंग था टवर्गिना, रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आर्य को हरिनाम इत्यादि और भी उनकी कविताएं हैं। चलिए आपको यह सेशन कैसा लगा? आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आया होगा, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो आप भी तो कुछ हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। विशेष बात नहीं, आप सब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और दशहरा मेला भी घूमिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अब दशहरा आ गया तो भाई मेला नहीं घूमना है कि नहीं है? नहीं, पढ़िए भी और एंजॉय भी कीजिए, है कि नहीं? दोनों साथ में रखिए, ठीक है? अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।